हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। पायरेसी से किक को हो रहा है कितना नुकसान? कैटरीना कर रही है सुजॉय घोष की कौन सी फिल्म? सोनम ने किस फिल्म के लिए की 5 करोड़ की डिमांड? बॉलीवुड में कौन सा हीरो करता है सबसे ज्यादा गॉसिप? आज के बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान से। सलमान खान के किक को हो रहा है बहुत बड़ा लॉस और इस लॉस की वजह बनी है पायरेसी। कितने करोड़ का लॉस किक को फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ पायरेसी? फुल इन्वेस्टिगेशन देखिए हमारे इस टॉप स्टोरी में। समझ ना आने पर भी ऑडियंस के दिल में समाने वाले सलमान एक बार फिर बॉक्स ऑफिस के किंग साबित हो गए हैं। किक लेकर आई है सलमान के लिए अब तक की बिगेस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड। फर्स्ट 2 डेज में 50 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी सलमान खान स्टारर किक अपने फर्स्ट वीकेंड में 85 करोड़ से भी ज्यादा नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड बना चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सुनने में आया है कि सलमान और किक की बाकी टीम है एक बात से परेशान। तो बता दें कि अपैरेंटली सलमान और किक की टीम को सुपर हिट देने के बाद भी जिस चीज की टेंशन सता रही है वो है पायरेसी। जी हां, सोर्सेस से पता चला है कि किक की रिलीज के बाद से दुनिया भर में 10,000 सीडर्स वेरियस इंटरनेट साइट्स के थ्रू किक की कॉपी अपलोड करने के काम में लगे हैं और इससे डबल यानी करीब 20,000 लीचर्स यानी फिल्म की कॉपी को डाउनलोड करके मार्केट में पहुंचाने वाले लोग किक के बिजनेस को सैबोटाज करने में लगे हैं। हालांकि जब हमने पायरेसी को लेकर फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। गौर करने वाली बात यह है कि ईद पर आने वाली सलमान खान स्टारर फिल्म्स अब तक ऑडियंसेस के लिए हॉट केक रही हैं। लास्ट ईयर सलमान ही नहीं, रमजान के बाद ईद का सेलिब्रेशन बढ़ाने जब शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस लेकर आए थे तो वो भी उस वक्त तक की बिगेस्ट हिट का रिकॉर्ड अपने नाम कर गए थे, जिसके बाद धूम 3 से आमिर खान ने SRK की फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेक किया और अब की बार जब आमिर की फिल्म से भी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जुटाने का चांस सलमान को मिला है तो फिल्म पर पायरेसी का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पायरेसी भूत हर एक बॉलीवुड फिल्म को परेशान करता आया है। एक अनुमान के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री को हर साल पायरेसी से करीब 100 करोड़ डॉलर्स का नुकसान होता है। वहीं अगर किसी तरीके से पायरेसी को रोका जाए तो इंडस्ट्री को होने वाला 100 करोड़ डॉलर्स का फायदा फिल्म इंडस्ट्री में 6,000 नौकरियां जनरेट कर सकता है। वहीं बताया जाता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री तो पायरेसी की सबसे ज्यादा मार झेल रही है। एक रिसर्च की माने तो पायरेसी की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री को 90% रेवेन्यू लॉस होता है। सिर्फ 10% रेवेन्यू से ही म्यूजिक इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है। इस वजह से वक्त वक्त पर पूरी इंडस्ट्री पायरेसी के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाती आई है, यानी एंटायर इंडस्ट्री पायरेसी रोकने की कई बार गुहार लगा चुकी है, जो जरूरी भी है। आखिर इससे फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर जो फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर सलमान और किक की पूरी टीम को चिंता हुई तो वो बेवजह नहीं, क्योंकि ट्रेड पंडित से मिला फोरकास्ट यही इशारा कर रहा है कि अगर सलमान के फैंस ने पायरेसी को नकार दिया तो उनके फेवरेट स्टार की ये फिल्म बड़े से बड़े बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक जा सकती है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। इमरान हाशमी पहुंचे गेटी गैलेक्सी और वहां उन्होंने सेल की सलमान खान की फिल्म किक की टिकट्स। आखिर क्यों, चलिए पता करते हैं। बॉलीवुड के सीरियल किसर इमरान हाशमी जो बहुत जल्द नजर आने वाले हैं राजा नटवरलाल में, नजर आए मुंबई के एक फेमस सिनेमा घर के बाहर। बता दें, यहाँ उन्होंने निकाला अपनी फिल्म को प्रमोट करने का बहुत ही अच्छा तरीका। इमरान राजा नटवरलाल में एक कॉनमैन की भूमिका में है और इस सिनेमा घर में भी वो कुछ ऐसा ही कर रहे थे। He was trying to con the common people by selling them old tickets of Salman Khan's Kick। तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाए? Well, they got conned for exactly 3 minutes, and I think someone spoke up over here that it's not the 9 o'clock show. You've got the 6 o'clock show. So what? We'll go con somewhere else in some other city. मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा अनोखा तरीका क्यों सोचा और कैसे उनके जहन में आया, तो इमरान ने कहा, I'm just trying to make some money here, man. I'm just trying to make some money. So yeah, but it's fun.
I was passing by from here, and I've always said that Gaiety Galaxy is something that's always been. It's been a learning experience watching films here. I love seeing films on single screens. So what better way than come here, meet the guys here. You see these guys when they love a film, when they like an actor, they go all out and shout. So I like that. I like the love that I get here. So yeah, I might come here again, and I'll definitely come here on a Friday when the film releases. जैसा कि हमने बताया कि इमरान यहाँ किक के टिकट्स बेच रहे थे, तो जाहिर सी बात होगी इमरान ने भाई की फिल्म जरूर देखी होगी। मीडिया ने ये सवाल जब उनसे पूछा तो क्या था इमरान का जवाब, आइए जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन क्योंकि हम प्रमोशंस कर रहे थे और फिल्म की शूटिंग भी चल रही है, अभी मैं मिस्टर एक्स की शूटिंग कर रहा हूँ, तो बहुत बिजी रहा हूँ, लेकिन आई हैव हर्ड द फिल्म इज वेरी गुड। इस हफ्ते में इंशाल्लाह मोस्टली देख लूँगा अगर वक्त मिले तो। वेल, आपने सलमान की ये फिल्म तो नहीं देखी है, लेकिन अपनी फिल्म को प्रमोट करने में किक की जरूर हेल्प ली। We just hope that your film also gets the same kind of response as it has got for Salman's film. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. इस वीकेंड सोनम कपूर और फवाद खान पहुंचे एक इवेंट में अपनी फिल्म खूबसूरत को प्रमोट करने के लिए, और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस इवेंट की खास अपडेट्स। फवाद खान और सोनम कपूर पहुंचे एक रियलिटी शो के सेट पर टू प्रमोट देयर अपकमिंग फिल्म खूबसूरत, और यहाँ पर दोनों ही एक्टर्स ने किया मीडिया के साथ इंटरेक्शन। कीपिंग द फिल्म्स टाइटल इन माइंड, यहाँ फवाद खान से पूछ लिया हमने कि उनको बॉलीवुड में कौन सी एक्ट्रेस लगती है सबसे ज्यादा खूबसूरत। सुनिए उनका जवाब। तो फिलहाल आई थिंक फिल्म की प्रमोशन के लिए बेहतर है कि मैं नहीं, बट आई थिंक शी इज अ ग्रेट पर्सन। मुझे बहुत मजा आया इनके साथ काम करने का। अभी बस। और नहीं ये तो बाकी बताया नहीं, आई एम किडिंग। नहीं, बहुत मज़ा आया, और जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी है कि एक बहुत घरेलू सा माहौल था सेट पे काम करने का। किसी भी पॉइंट पे किसी किस्म की दिक्कत नहीं पेश आई, और किसी किस्म की जो है मुश्किल नहीं लगी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में, बात करने में और उनके साथ काम करने में। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू हर फॉर दैट। Yes, Fawad not only praised his co-star Sonam Kapoor, but also praised the working environment in Bollywood. वैसे everyone is well aware that Fawad Khan is a Pakistani actor. So if given a chance, अगर सोनम कपूर को पाकिस्तान ले जाना हो, तो फवाद उन्हें कौन सी जगह घुमाएंगे? जहाँ भी घूमना चाहें। मैंने सुना इनका इंटरेस्ट ज़्यादातर सिंध में है, कि रूट्स इनकी सिंधी हैं, तो आई थिंक वैसे तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस। हाँ, पेशावरी भी हैं। आई थिंक ये सारे के सारे शहर, और लाहौर तो ख़ास तौर पे, वहाँ पे मैं मेज़बानी दिखा सकता हूँ इनको, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। बाकी जगहों में मैं इनको सिर्फ रास्ता सिखा सकता हूँ कि आप किधर से किधर जा सकते नहीं, बट इट वुड बी अ प्लेजर टू शो हर अराउंड पाकिस्तान। और बात करें आपकी, तो इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जो आपको पसंद आई है एंड यू वुड लाइक टू गो देयर एज वेल? मुझे सारी की सारी टीम ने, इंक्लूडिंग सोनम, मिलके जो है आई थिंक जोधपुर और बीकानेर और जयपुर की जो है सैर कराई। मतलब ये जितना हम कर सकते थे हमने देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बॉम्बे तो एक बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत शहर है, एंड बड़ी प्रोग्रेसिव सी, बड़ी पॉजिटिव सी वाइब है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आई थिंक जो ज़्यादा चीज़ मुझे इंटरेस्ट करती है वो मुझे किया है जो पुराना आर्किटेक्चर है, या जो ज़रा ज़्यादा आई थिंक जो अभी तक अपनी एक तरह से पुरानी स्टेट के अंदर है, स्टेज के अंदर है, और जयपुर और बीकानेर जैसे शहर, तो वहाँ पे घूमने फिरने का, वहाँ पे देखने का, लोगों से मिलने का एक अलग ही मज़ा होता है। वैसे ये तो फिल्म खूबसूरत के चलते आप इंडिया की इन खूबसूरत जगहों पर घूम पाए हैं। वी वुड से कि आप इंडिया की दूसरी सिटीज भी देखें व्हाइल प्रमोटिंग योर फिल्म। फिलहाल के लिए वी विश बोथ ऑफ यू गुड लक फॉर खूबसूरत। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। रणबीर कपूर बॉलीवुड में सबसे ज्यादा गॉसिप करते हैं। वेल, ये बात तो पुरानी हो गई है, क्योंकि अब एक और हीरो के बारे में पता चला है जिन्हें गॉसिप का काफी ज्यादा शौक है। कौन है ये? लेट्स सी। वेल, बॉलीवुड में अब तक ये माना जाता था कि गॉसिप करने में हीरो नंबर 1 का टैग जाता है सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर को, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है ये सारी इनसाइड न्यूज बॉलीवुड स्टार्स में सिर्फ रणबीर के पास होती है। लेकिन अब रणबीर को टक्कर देने के लिए आ गए हैं एक और एक्टर, और वो एक्टर हैं ये।
जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। सिंपल और सोबर दिखने वाले इमरान हाशमी काफी ज्यादा गॉसिप करते हैं और इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है इन्हें सब पता होता है। वेल, ये बात हम नहीं बल्कि खुद उनकी को स्टार कह रही है। आप भी सुनिए। He loves to gossip, by the way. Yeah, no? Yes, this is a news that I'm giving you guys. Imran Hashmi loves to gossip. It's all the gossip, na? Yeah. Not loves to gossip. Actually, he like listening gossip. Yeah. उसे क्या हुआ? अच्छा, सुनिए, he takes interest. So he is like this. वेल, इसे देखकर कहना गलत ना होगा कि इमरान हाशमी जूम जरूर देखते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड की सबसे ज्यादा गॉसिप सिर्फ जूम के पास रहती है। फॉर रुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इनसाइड विजुअल्स, जहां आमिर, SRK, अमिताभ, सचिन के साथ साथ दूसरे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी कबड्डी मैच का मजा लिया। पिछले हफ्ते शुरू हुआ मच अवेटेड कबड्डी लीग। यस, दिस नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री हैज नाउ अ लीग ऑफ इट्स ओन, जिसमें अलग अलग शहरों की टीम आपस में मैदान पर जंग करती नजर आएंगे। वेल, इस बेहद ही प्राचीन स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए और साथ ही और भी बड़ा बनाने के लिए बॉलीवुड का तड़का भी डाला गया और इसीलिए इस गेम के रेड कार्पेट पर नजर आए बॉलीवुड के काफी चर्चित चेहरे। हमने पहले भी आपको बताया था कि अभिषेक बच्चन की टीम भी इस लीग में हिस्सा ले रही है एंड मेनी स्टार्स केम विद टू मोटिव्स, वन टू सपोर्ट द गेम एंड ऑल्सो टू सपोर्ट अभिषेक टीम। आमिर खान रेड कार्पेट पर नजर आए, जहां उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही कि गेम को इतने बड़े पैमाने पर होते देख उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग इस पैमाने पे कबड्डी शुरू कर रहे हैं। ये हमारे भारत देश का खेल है और मुझे खुशी है कि ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म में दिखाया जाएगा और जिस तरह से IPL होता है क्रिकेट के लिए और अब फुटबॉल का भी शुरू हो रहा है, तो कबड्डी जो हिंदुस्तान का खेल है, जो हमारा गेम है, वो भी लोग देख सकेंगे और उसमें इतना इनकरेजमेंट मिलेगा प्लेयर्स को और ये खेल घर घर पहुंचेगा। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और इसलिए मैं भी आया हूं देखने के आज। और जैसे आप देख रहे हैं, मैं अभिषेक की टीम का टी-शर्ट पहना हूं, तो उनको सपोर्ट करने आया हूं मैं। वहीं अपने बेटे के साथ इस गेम को सपोर्ट करने पहुंचे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। हम तो चाहते हैं कि हमारी टीम जीते और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस प्रोग्राम के लिए। और कबड्डी जो है हमारा नेशनल गेम है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है इस प्रो कबड्डी माध्यम से, तो जाहिर है कि बहुत खुशी हो रही है और अभिषेक को शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं। बहुत धन्यवाद। किंग खान भी कबड्डी लीग के रेड कार्पेट पर नजर आए, जहां वो अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ उन्हें खुशी थी कि कबड्डी को फाइनली उसका ड्यू क्रेडिट मिलना शुरू हो गया है। मुझे ऐसा लगता है जो भी स्पोर्ट्स प्रोफेशनलाइज किया जाए और उसको बड़े पैमाने पर और आप लोगों के माध्यम से टेलीविजन के उसको एंटरटेनिंग किया जाए, और कबड्डी जो है हमारे देश का सबसे अहम खेलों में से एक है। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसको थोड़ा सा ग्लैमराइज किया है, बड़ा बनाया है, बड़े पैमाने पे बनाया है। और अभिषेक की टीम को पिंक पैंथर्स और यू मुंबा अपना रॉनी के सभी दोस्त हैं इसमें, तो सबको अच्छा विश करता हूँ। एक्चुअली कबड्डी को सबसे ज़्यादा अच्छा विश करता हूँ। We also spotted the cricket legend Sachin Tendulkar, who had come down to enjoy the sport. Obviously, I spoke to Abhishek and this is something which is extremely good for our country, and I would just ask everyone to support this sport and have a good time. वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन सबसे ज्यादा एक्साइटेड नजर आई इस रेड कार्पेट पर। मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा, I'm very much looking forward to the game. I think it's very exciting. Kudos to Abhishek and the entire group that's come together to have us enjoy this Kabaddi League. It's very much a game of the people, and I think it's fantastic that we're having this opportunity to encourage the players nationally and encourage the viewers to enjoy a game that we've all heard about growing up, we've all viewed, witnessed locally. Everybody across the strata in India enjoys playing this game, and here we are to enjoy this evening. So God bless to the league and all the very best. अभिषेक के बेहद ही करीबी माने जाने वाले गोल्डी बहल और सोनाली बेंद्रे भी दिखाई दिए। सोनाली ने बातों ही बातों में कहा that she has also played kabaddi during her school days. I think it's fantastic. Great way to support sports also, and I think these are the games that really need to be encouraged. So for me, it's like going back to school. I used to play it in school. वहीं बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी भी नजर आए और उन्होंने भी कहा कि एक न एक बार सभी हिंदुस्तानियों ने कबड्डी जरूर खेली होगी। Of course, I played kabaddi all through while growing up. There were no computers, there was no television, and kabaddi was a sport I also played for fitness, because I believe it's
for me, kabaddi is like mixed martial arts. You know, that's the level of fitness that you need, and I'm excited to see what happens. Not just these, but there were other stars from Bollywood who graced the occasion with their presence. And it's good to see people coming in such big numbers to support and promote one of the most ancient sports of our country, which is getting its share of exposure now. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड की एक और टॉप और हॉट एक्ट्रेस बन गई है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सबसे बड़ी फैन। कौन है ये एक्ट्रेस? लेट्स सी। पहले कहानी, फिर गैंग्स ऑफ वसेपुर, फिर लंच बॉक्स और अब फिल्म किक। जितनी तारीफ किक में सलमान खान की हो रही है, उतनी ही प्रेज फिल्म के मेन विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी। खबर में लेटेस्ट अपडेट ये है कि बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस नरगिस फाकरी अब बन गई है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सबसे बड़ी फैन। नरगिस ने सबसे पहले तो सोशल मीडिया में ये लिखा कि वो नवाज की फैन है, और उसके बाद रिसेंटली जब उनकी नवाज से मुलाकात हुई तो अपने फेवरेट हीरो के सामने स्पीचलेस नजर आई नरगिस। आपको बता दें कि सिर्फ नरगिस ही नहीं, सोशल मीडिया में बॉलीवुड के बाकी स्टार्स ने भी जमकर नवाजुद्दीन की तारीफ की है। फॉर रुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की शॉर्ट एंड क्रिस्पी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की शॉर्ट एंड क्रिस्पी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। We will always turn for each other, ये कहना है करण जौहर का। करण ने एक पेपर में दिए इंटरव्यू में अपने और शाहरुख के डिफरेंसेस की खबरों को क्लियर किया है। करण ने कहा है कि शाहरुख से उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर है, और उनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक है। बता दें कि करण जौहर अपनी नेक्स्ट फिल्म में शाहरुख खान को ना लेकर सलमान के साथ फिल्म बना रहे हैं। सलमान खान ही करेंगे बिग बॉस होस्ट। मुंबई के एक टैबलॉइड ने खबर प्रिंट की है कि सलमान अपने रियलिटी शो के 8 सीजन को खुद होस्ट करेंगे। दरअसल रूमर्स थे कि सलमान की जगह इस बार शाहरुख खान शो के होस्ट बनेंगे, लेकिन पेपर की माने तो सलमान शो को होस्ट करने के लिए राजी हो गए हैं, और इसके लिए वो करोड़ों रुपए चार्ज कर रहे हैं। विवेक ओबेरॉय करेंगे बैंक चोर में काम। रितेश देशमुख स्टारर इस फिल्म में सेकंड फिडल विवेक ओबेरॉय करेंगे। विवेक फिल्म में एक सीबीआई ऑफिसर का किरदार निभाएंगे। बता दें कि साथिया के बाद तकरीबन 12 साल बाद विवेक यशराज बैनर के साथ काम कर रहे हैं। जॉन इब्राहिम नजर आएंगे फिल्म के सीक्वल में। फिल्म आंखें का सीक्वल बन रहा है, और गॉसिप बाजार की माने तो इस सीक्वल के लिए जॉन को साइन कर लिया गया है। बहरहाल जॉन दूसरी फिल्मों के अलावा अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों के साथ बिजी है। जैकलीन फर्नांडिस ऋतिक रोशन के ऑपोजिट करेंगी काम। जैकलीन ने किक के साथ ही साजिद नडियाडवाला के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और सोर्सेज की माने तो जैकलीन नडियाडवाला की नेक्स्ट फिल्म भी कर रही है, जिसमें उनके ऑपोजिट ऋतिक रोशन होंगे। काजोल बॉलीवुड में फाइनली एक बार फिर से कर रही हैं एंट्री। जूम को पता चला है कि काजोल अजय देवगन की प्रोडक्शन हाउस की नेक्स्ट फिल्म में काम करेंगी। फिल्म की स्क्रिप्ट क्या है, ये डिटेल्स तो अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस फिल्म को अवार्ड विनिंग डायरेक्टर राम माधवानी डायरेक्ट करेंगे। अमिताभ बच्चन का टेलीविजन शो युद्ध कुछ खास नहीं चल पा रहा है। इस शो की रेटिंग्स काफी ज्यादा वीक है, और ऑडियंस को भी ये शो कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। बता दें कि इस शो को अनुराग काश्यप ने डायरेक्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑडियंस के दिल में ये शो नहीं उतर रहा। ऑडियंस के व्यूज के अकॉर्डिंग अमिताभ और अनुराग काश्यप का ये शो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आमिर खान आजकल सीख रहे हैं भोजपुरी, और तो और वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी भोजपुरी में ही बात कर रहे हैं। दरअसल फिल्म पीके के लिए आमिर का कैरेक्टर टोटल भोजपुरी गायका है, लेकिन आमिर को ये लैंग्वेज इतनी ज्यादा पसंद आ रही है कि रियल लाइफ में भी आमिर भोजपुरी ही बोल रहे हैं। दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर की अपकमिंग फिल्म फाइंडिंग फैनी का प्रीमियर फिल्म रिलीज होने से 2 हफ्ते पहले होगा। फिल्म के मेकर्स ये इसलिए करना चाहते हैं ताकि इन 2 हफ्तों में माउथ पब्लिसिटी के साथ साथ फिल्म का जमकर प्रमोशन हो। बता दें कि इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और पंकज कपूर जैसे मंजे हुए कलाकार भी हैं। करण जौहर ने इस वीकेंड पर रखी थी एक स्पेशल हाउस पार्टी, एंड द हुज हू ऑफ बॉलीवुड हैड अराइव्ड एट करण जौहर्स हाउस। From Amir Khan to Hrithik Roshan, from Alia to Siddharth Malhotra, everyone came and had a great time. Here are some pictures from the party thrown by Kejo. Have a look.
Kareena Kapoor has come out in support of her husband Saif Ali Khan's statement on his last release Humshakals being a mistake. Well, Kareena ने कहा है कि हालांकि उन्होंने हमशक्ल्स देखी नहीं है, लेकिन वो सैफ को ऐसी फिल्मों में देखना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि सैफ ने ओमकारा, परिणीता जैसी फिल्में की हैं। So doing Humshakals was definitely a mistake for Saif. We wonder कि करीना के इस स्टेटमेंट पर साजिद खान किस तरह रिएक्ट करते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची चेन्नई एक चैरिटी इवेंट में। Well, this event was the launch of a public stem cell bank. Wearing a beautiful red sari and jewelry, the Bachchan Bahu carried the traditional look with perfection. She was recently in the news for signing Sanjay Gupta's Jazba opposite John Abraham. Well, we are sure Aishwarya's fans are eagerly awaiting her comeback film. वेटरन एक्टर ओम पुरी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो शायद अमिताभ बच्चन को अच्छा ना लगे। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ओम पुरी ने कहा है कि अगर अभिषेक बच्चन अमिताभ के बेटे ना होते तो बॉलीवुड कब का उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देता। वेटरन एक्टर ओम पुरी का मानना है कि अभिषेक बच्चन को स्टार सन होने का काफी फायदा मिल रहा है। वी वंडर कि इस स्टेटमेंट पर बच्चन कैसे रिएक्ट करते हैं। Former beauty queen Sushmita Sen was spotted shooting in Kolkata. She was seen performing an intense scene with Bengali actor Parambrata Chatterjee. Parambrata Chatterjee was seen in Hindi movie Kahani starring Vidya Balan. Well, Hindi ना सही, लेकिन बंगाली फिल्म्स के साथ सुष्मिता के इस कमबैक का सबको है इंतजार। ऐश्वर्या राय बच्चन के डिफेंस में आ गए हैं अभिषेक बच्चन। किस बात को लेकर है ये डिफेंस? वॉच आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय पहुंचे अपनी कबड्डी टीम को सपोर्ट करने एट द कबड्डी मैच एंड यहाँ वी स्पॉटेड ऐश्वर्या इन अ वेरी स्लिम फिट अवतार। और इसी के बारे में हमने ऐश्वर्या से पूछा दैट हाउ डिड शी टोन हरसेल्फ बैक टू शेप। तो अपनी वाइफ को डिफेंड करने अभिषेक इंटरवीन बाय सेइंग दैट ये बिल्कुल मेहनत नहीं करती हैं, ये सब भगवान की देन है। She doesn't train for it at all. She's God gifted. वहीं सुनिए ऐश्वर्या राय से वो किसे मानती हैं अपनी फिटनेस ट्रेनर। Aradhya is my trainer. She keeps me on my toes. Well, if that is so, then we must say कि आपको आराध्या ने काफी अच्छे से ट्रेन किया है to lose all the fat. We now hope that after your toned avatar, we would get to see you soon on the big screen as well. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान और शाहरुख खान जैसे कई सेलिब्रिटीज इस वीक आए कबड्डी मैच को देखने के लिए। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस मैच का रेड कार्पेट। कबड्डी लीग के रेड कार्पेट पर नजर आए बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे, लेकिन सबसे मेन अट्रैक्शंस में नजर आए आमिर खान, शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर। काफी दिनों के बाद आमिर खान और शाहरुख खान की पिक्चर मीडिया में एक साथ सामने आई है। ये बात तो रही रेड कार्पेट की, लेकिन जब ये स्टार्स अंदर गए तो नजारा थोड़ा बदला बदला सा दिखा। आमिर और शाहरुख एक दूसरे से ज्यादा बातें करते नहीं दिखाई दिए और दोनों ने चूज की अलग अलग डायरेक्शन। आमिर खान ज्यादातर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से गुफ्तगू करने में व्यस्त दिखाई दिए और इतना कि शायद वो शाहरुख की प्रेजेंस भूल ही गए। वहीं किंग खान नजर आए जया बच्चन से बातें करते। ये भी अद्भुत था कि काफी अरसे के बाद शाहरुख और जया बच्चन एक दूसरे के आमने सामने थे। वहीं ऐश्वर्या राय व्यस्त नजर आई अपने एक खास दोस्त सागर के साथ। ये सब सुनकर आपको बॉलीवुड की फिल्मों की याद जरूर आएगी, जिनकी कहानी पहले भाग में कुछ और होती है और दूसरे भाग में उन कहानियों के और भी पहलू देखने को मिलते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ इस कबड्डी लीग में। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बहस एक इत्तेफाक था या फिर सच में दाल में कुछ काला है। फॉर रोशनी दुबे एंड हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। सोनम कपूर ने एक फिल्म के लिए डिमांड किए 5 करोड़ रुपए। कौन सी थी ये फिल्म जिसके लिए सोनम ने इतनी बड़ी डिमांड की और क्या ये डील सक्सेस हुई या फिर नहीं? देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। सोनम कपूर ने नहीं की साउथ फिल्म के लिए सोनम ने डिमांड किए 5 करोड़ रुपए। इतने ह्यूज अमाउंट की वजह से सोनम को कास्ट करने का मेकर्स को कैंसिल करना पड़ा प्लान। अब खबर जरा डिटेल में। दरअसल फिल्म रांझना के बाद सोनम कपूर साउथ इंडस्ट्री में भी काफी पॉपुलर हो गई हैं, इसलिए साउथ के मेकर्स सोनम को एक फिल्म के लिए कास्ट करना चाहते थे। दिस फिल्म वाज ऑपोजिट उदयानिधि, द ग्रैंडसन ऑफ फेमस पॉलिटिशियन करुणानिधि। दे वांटेड टू कास्ट सोनम, बट सोनम ने इसके लिए डिमांड किए 5 करोड़ रुपए और बस इसीलिए साउथ के मेकर्स को अपना प्लान करना पड़ा कैंसिल। वैसे आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल सोनम की फिल्म खूबसूरत आने वाली है, जिसका ऑडियंस को काफी इंतजार है।
फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम, मुंबई। सलमान खान की सिस्टर बहुत गुस्से में है। अर्पिता बहुत ज्यादा नाराज है। किस बात के लिए, चलिए पता करते हैं। सलमान खान की सिस्टर बहुत नाराज हैं। सलमान की सिस्टर अर्पिता गुस्से में है और इसकी बड़ी वजह है सलमान की फिल्म के कलेक्शंस का कंपैरिजन। दरअसल सलमान की किक ईद पर नहीं बल्कि उससे कुछ दिनों पहले रिलीज हुई है, इसीलिए फर्स्ट डे पर सलमान की फिल्म का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलेक्शन नहीं हो पाया। जब फैंस सोशल मीडिया में सलमान की फिल्म के कलेक्शंस का कंपैरिजन करने लगे तो इस बात से अर्पिता काफी नाराज हुई। इट्स जस्ट द नेगेटिव पीपल हु आर कंपेयरिंग मूवी कलेक्शंस विदाउट नोइंग। अर्पिता ने सोशल मीडिया में क्लैरिफिकेशन दिया कि उनके ब्रदर सलमान की फिल्म का कलेक्शन दूसरी फिल्मों से कंपेयर करना क्यों गलत है। इफ अ मूवी रिलीजेस ऑन अ हॉलिडे लाइक ऑन द डे ऑफ ईद, दिवाली और क्रिसमस, द कलेक्शंस आर different. She added in her statement, if it is a release on a normal day or a few days before, the collections are different always, no matter whose movie it is. Well, अर्पिता सलमान को बहुत प्यार करती हैं और सलमान भी अर्पिता को अपना फेवरेट बताते हैं। ऐसे में जब भी सलमान को बिना वजह से कोई क्रिटिसाइज करता है तो तब अर्पिता सबसे पहले सामने आती हैं और ये स्टोरी भी उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम, मुंबई। कटरीना कैफ कर रही है सुजॉय घोष के साथ काम। कौन सी है ये फिल्म और क्या होगा कटरीना का रोल? वेल, वी हैव ऑल द डिटेल्स। कटरीना करेंगी सुजॉय घोष की फिल्म। कटरीना है सुजॉय की फिल्म के लिए काफी इंटरेस्टेड। हीरोइन ओरिएंटेड रोल करना चाहती है कटरीना कैफ। दरअसल कटरीना कैफ को क्रिटिक्स ने कभी एक्टिंग के मामले में थम्स अप नहीं दिया है और शायद इसीलिए कटरीना हमेशा ही इसी खोज में रहती है कि कहीं उन्हें ऐसी स्क्रिप्ट मिल जाए जहां उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का मौका मिले। लेकिन अब शायद कटरीना की खोज खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कटरीना ने सुजॉय घोष की फिल्म के लिए अपनी हामी भर दी है। जी हाँ, और उन्होंने ये सोचकर हाँ कहा है कि जैसा कमाल सुजॉय ने विद्या बालन के साथ कहानी में किया था वैसा कमाल सुजॉय कटरीना के साथ करे। Well, कटरीना is hoping कि उन्हें भी सुजॉय घोष की फिल्म के साथ एक नेशनल अवार्ड मिले। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इमरान हाशमी से, जो बताएंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग अ सीरियल किसर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको बॉलीवुड से ले चलते हैं हॉलीवुड में और आपको दिखाते हैं हॉलीवुड की हॉट स्पाइसी जूसी गॉसिप हॉलीवुड बज़ में। और अब समय है फॉर सम हॉलीवुड बज़। Beyonce ने recently helped किया to lift the spirits of 100 teenagers in her native Texas by inviting them to attend her On the Run tour stop in Dallas. जी हाँ, the superstar donates batches of tickets from each of her shows to local charities, which spreads positive messages to young people. और यही नहीं, one of the organizations chosen last week included Hannah for Hope, a non-profit group founded by the parents of schoolgirl Hannah Clark, who took her own life in April 2013, aged 15, after a bad breakup. ये charity aim करती है to encourage youths and parents to discuss the topic of suicide in a bid to prevent another such tragedy. और तो और, Clark was able to treat a large group of teens involved in her charity to Beyonce's gig with her rapper husband Jay-Z. Moving on, reports की माने तो Kimberly Walsh is going to take a bottle of champagne to the hospital when she goes into labor. जी हाँ, Kimberly जो कि है 7 months pregnant with her and her boyfriend Justin Scott's first child, is actually considering taking a bottle of bubbly to the hospital with her when she goes into labor. एक recent interview में उन्होंने कहा, I don't judge any woman that has a glass of wine during pregnancy as long as they are sensible. I genuinely don't think 2 glasses of wine over the space of a week will do any harm. और यही नहीं, Cheryl ने ये भी कहा, I'm looking forward to a chilled glass of champagne after the birth. I think I'll deserve it. I may even pack a bottle in my hospital bag. On the other hand, if her songs are anything to go by, then Taylor Swift is definitely the person you should ask for advice if you're unlucky with love. जी हाँ, the 24-year-old songwriter's biggest hits are all songs about romance.
और क्योंकि she has had several relationships with high-profile individuals, including Jake Gyllenhaal and Harry Styles. It seems fans tend to call on her when they are suffering from a broken heart. लेकिन एक lucky girl को Swift actually replied. The award-winning recording artist received a lengthy message of a teen fan called Hannah, asking for advice about how to deal with falling in love with the boy next door. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है स्टार चिट चैट का और आज हम बात करेंगे इमरान हाशमी से। He's been conning his way through Bollywood for quite some time now. He loves playing the bad. Comes so easy to you, doesn't it? It does come very easily to me. It's a problem. It is. I need to see a doctor for it. It's a problem, yeah. The only thing is it shouldn't be good. I'll do that. Be good. Immoral, unethical, devious, terrifying. All these things have been linked to my films and characters. Darker shades of the human personality, which is a bit of a problem. Yeah, I need a shrink, I think. Yeah, you do? I think. It's a good thing. People usually who are dark in their personal life are usually quite happy, no? Otherwise? Yeah, I would say so. You do everything on screen. Yeah, you do everything. You do all your dark deeds. You keep your on-screen image for that. Yeah. So your real life is kind of nice, sunny and bright. Sweet it's nice, and everything. Sweet and so nice. there's nothing to worry. Like anyways, he gets to do a lot of darkness in the. Yes, a lot of darkness on screen. So no place for that in real life. Besides that, of course, the con. You've played a con man before. तो मगर कहीं ना no kind of a con man. Let's say जन्नत में वो He's a match fixer. He's a match fixer. He's a fixer. He's a broker, and in that he's got a gift of knowing which way the match is going to tilt, and he's 90% right in that, and he makes money out of that. In this, he's a fraud. He's a 420 piece, and he's a Hat Safai artist. Does it get very difficult for you? Or do you enjoy playing this? Does it come naturally to you? No, I love playing it because the characters have a very clear arc, right? They're the guys who are devious, the guys who do things the unethical way, an immoral way. And but still they're charming, they're fun. I like dark superheroes. I would take Batman to Superman any day. He's got an angst-ridden past. He does things are questionable. He's not your guy who saves the day, and he's not a typical guy. I was listening, and Humama was saying herself, I was a little scared to do a movie with Imran, saying it's his territory and his kind of films. I don't know why I was selected and catered to his audience. Does it bother you anymore when there's this whole thing about you, saying that his kind of films, his kind of, people obviously, it's been accepted more now. It's become part of, I call it parallel mainstream. It's not, it used to be something that was almost, was always criticized when I started off, of, erotic thrillers and stuff like that. And playing the characters that were devious. But eventually I think it found a place, and it's found a place in the audience's heart. And now they are commercial films, and yes, I don't blame girls for getting scared. Seeing my on-screen image, they must be thinking that, you don't know, he's a bit unpredictable. He's sitting, he's looking at me, he might just jump and kiss me any moment. So I'm not like that. After 3 days of working with me, they realize that I'm a decent guy. Yeah. I don't pounce on women. No, I leave my on-screen antics to do that. You must have seen when people, when they first meet you, when they don't know you personally, when they meet you, they tell you, oh, he's very humorous and he has this very cocky sense of humor and all that. But then they usually think you're this very, like, your characters. And yeah. I actually put on an act for my actresses, so because, mean. So mean. I don't look at them for the first 3-4 days. Yeah, what do you do? It kind of is unnerving for them because they start imagining that he's looking at me and he's thinking something in his head, and it's like Imran Hashmi thoughts in his head. So I try not to look at them to begin with, and she was pretty upset with that, but she was very relieved that he, aankh bhi utha ke nahi dikhta. So I didn't look at her in the first reading. I didn't. No? I didn't. I said hi to her. Came and sat down. We had the reading session. Went along, and then she messaged her family apparently back home and said that, listen, this guy actually a very nice guy. He's extremely shy. He's very reserved. He's a nice guy. He's not like the roles that he portrays. And then the shocker comes out of 5 days. We have to shoot 10 kissing scenes. Then let me break it to the girl, and then all hell breaks loose, and then there are fights. But the initial 5 days balances it out. Okay, so I'm sure they expect that, I'm sure he's going to fake the kisses and do it really badly so that we can get more takes and something like that. Yes. That doesn't happen, right? You're the pro. No, I'm the pro. I get it right in the first take. Ooh. Always. But the thing is, they knew they take around 10-15 takes. But
No, actually, the funny thing about our first scene in this film was that she was very, very scared that I was gonna do something in the scene or take advantage of the situation, and I'm supposed to kiss her in the first scene. Yeah. And she was nervous, and I realized that. So we changed the scene around, and I told Katie that listen, if she is this nervous, and obviously if you want to make it comfortable, let her kiss me. So it's in her hands, right? There's nothing I can do. I'm just like the passive there. You suggested that? Yeah, I'm passive. So we shot it, and then it was obviously in her hands. So it went by, and then yeah, I think that she got comfortable after that. And like you see, he's brutally honest, and so are his movies. Thank you once again, Imran. Rudran Chatrajwit, camera person Anil, Zoom Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं और आपने हमारा शो मिस कर दिया है तो डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। तो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस। कटरीना कैफ नजर आ सकती हैं सुजॉय घोष की अगली फिल्म में। खबरों की माने तो कटरीना कैफ ने सुजॉय की अगली फिल्म के लिए हाँ बोल दिया है। But rumors are doing the rounds that it's Katrina who is more eager to work with Sujoy as she wants to prove her mettle in terms of acting. एक भाई के सपोर्ट में बहन को आना ही पड़ा और ये भाई कोई और नहीं बल्कि सलमान भाई है। अर्पिता खान has come in support of Salman Khan on a social networking site where she is lashing out at negative criticism over her brother's film Kick and says that it's completely unfair to compare other movies with this one. Sonam Kapoor too pricey. Sonam asked for a steep amount for a southern film. The film was opposite Udyanidhi, the grandson of famous politician Karunanidhi. They wanted to cast Sonam, but she asked for around 5 crores and opted out of the project. कबड्डी लीग का आगाज हुआ जोरदार। पहले मैच में अभिषेक बच्चन की टीम भले ही हार गई हो, लेकिन बॉलीवुड से अभिषेक की टीम को मिला जोरदार सपोर्ट। मैच के दौरान नजर आए सुनील शेट्टी, ऐश्वर्या राय, जया बच्चन, सोनाली बेंद्रे, शाहरुख खान, आमिर खान, बमन ईरानी और फराह खान। सबसे खास बात रही अभिषेक की टीम को सपोर्ट करने सचिन तेंदुलकर भी नजर आए। Aishwarya looked slim and fit during her presence at the Kabaddi League. Abhishek was seen defending his wife and he said that she doesn't work out. No training, no exercise, her physique is God-gifted. While Aishwarya said Aradhya is my trainer. Nargis Fakhri has been completely bowled over by a very talented actor. Recently, Nargis, after watching Nawazuddin and Kick, kept going gaga over him and apparently, when she was introduced to him, went completely speechless, not knowing how to react. Well, we hope Uday is not getting jealous about this. कबड्डी लीग में नजर आए अमिताभ, आमिर और शाहरुख एक साथ। They also posed together. लेकिन खास बात तो ये नजर आई कि रेड कार्पेट पर जहां आमिर और शाहरुख एक साथ चिट चैट कर रहे थे, वहीं मैदान में एक दूसरे से दूर नजर आए। आमिर mingled more with Sachin and Shahrukh was seen chatting with Jaya Bachchan. Guess who can replace Ranbir Kapoor's coveted title of the biggest gossip in the industry? Apparently, Imran Hashmi is quite the gossip monger. Imran's co-star reveals that he loves to gossip and knows exactly what is happening in the film industry. He has all the information. इमरान हाशमी नजर आए मुंबई के चर्चित सिनेमा हॉल गेटी गैलेक्सी के बाहर। वेल, यहाँ बॉलीवुड के ये सीरियल किसर सलमान खान की फिल्म किक की टिकट्स को सेल कर रहे थे। But the twist in the story is that he was selling old tickets of Kick and was trying to con people. Kick piracy is a huge worry for makers and distributors. A high-resolution, high-quality torrent of Kick is available from day one of the movie release, and this has become a trouble for the makers, as more than 20,000 ledgers and 10,000 CDs were busy circulating the copy of Kick. Well, with this is the wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.